पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। क्या हो रहा है और क्या गजा को लेकर पाकिस्तान एक अस्करी कुव्वत गजा में लीड कर सकता है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बहुत दिन से एक एंटिसिपेशन, उम्मीदें, थोड़ी हलचल और बेचैनी और बेताबी थी पाकिस्तान के अशरफिया के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। कौन, किधर, कहां, कैसे खड़ा होगा, और आखिरकार वो मुलाकात हो ही गई। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात का एक सीक्वेंस था। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने होस्ट किया रेसेप तैयब एर्दोआन, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी अहम शख्सियत है। और अब जो मुआहिदा होने जा रहा है, लग रहा है इजराइल और गजा को लेकर उसके अंदर तुर्की एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा और सऊदी अरब भी एक बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहा है। याद रखें, तुर्की ने इजराइल को 1948 के अंदर, यानी 1948 के अंदर कबूल किया था। सबसे पहले मुमालिक में से तुर्की सबसे पहला मुल्क था मुसलमान जिसने इजराइल को तस्लीम किया था जब इजराइल अपने वजूद में आया। अब 80 साल, ऑलमोस्ट 80 साल गुजर जाने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान भी शायद इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, जो वाज़े नजर आ भी रहा है। और जो इतलात इन दोनों ममालिक से आ रही हैं, उसके तहत अभी जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमान ममालिक के लीडर्स से, जिसके अंदर शहबाज शरीफ थे, रेसेप तैयब एर्दोआन थे, इंडोनेशिया के सदर थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे मुत्तहिदा अरब अमीरात से, सऊदी अरब से, कतर से, इन सब ने मुलाकात की। और उनके सामने ट्रंप ने एक शर्त रखी कि अब मैं अगर जंग खत्म करने जा रहा हूं तो इसके बाद तुम लोगों को सबको मिलके तस्लीम करना होगा। और जो इतलात आ रही हैं उसके अंदर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मिस्र एक जॉइंट मिलिट्री प्रेजेंस तैयार कर रहे हैं, जो इब्राहिम अकॉर्ड्स की पेशरफ्त को आगे बढ़ाने के लिए अनाउंसमेंट होगी। अब नेतन्याहू भी जा रहे हैं उधर और पहुंच गए हैं एक्चुअली। और अनाउंसमेंट का अंदेशा है कि जंग बंदी एक तरफ इजराइल एग्री करेगा, दूसरी जानिब गारंटी लेंगे ये सब मुस्लिम ममालिक, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल होगा, कि वो गजा को रीबिल्ड करेंगे और वहां पे सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। इसके सिलसिले में पाकिस्तान की बड़ी एक अहम पोजीशन होगी। अब पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर तो कुछ संभाल नहीं सक रहा, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, मगर जो वादे और मिन्नतें और धड़ल्ले और जो प्लान नजर आ रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी एक अहम किरदार पाकिस्तान अदा करने जा रहा है। और वो किरदार होगा एज अ सिक्योरिटी गारंटोर। ये भी जो मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, वो भी अपनी जगह पे खड़ा रहेगा और फिर वो एक्सटेंड करेगा सऊदी अरेबिया कि हम अब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं गजा की। मगर ये इन सब चीजों को हल होने के लिए नेतन्याहू को ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी अटेंशन डालते हैं। अब पहले जो मुलाकात हुई है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, उनको इंतजार कराया गया डोनाल्ड ट्रंप की। और एंगेजमेंट सी बहुत बिजी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये जो पिछले कुछ दिन है यूएनजीए, यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली सेशन था, उसके ऊपर बातचीत की। और फिर बेसिकली जो शहबाज शरीफ थे वो न्यूयॉर्क से फ्लाई करके गए, आपके डीसी पहुंचे, उधर एंड्रूज एयरफोर्स बेस से उनका जहाज लैंड हुआ और वहां से उनको एक मोटरकेड लेके गया व्हाइट हाउस, जहां पे पहले तस्वीरें आई मार्को रूबियो और दीगर लोगों के साथ एक लाइट मोमेंट शेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल। और फिर फाइनली जो पीस द रेजिस्टेंस था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। याद रखें कि ये फील्ड मार्शल की दूसरी मुलाकात है व्हाइट हाउस के अंदर।
डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ की पहली मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लंचन जो हुआ था मई के एंड के अंदर या मई के और जून के दरमियान जो आसिम मुनीर का, उसके अंदर शहबाज शरीफ ने उन्हें कंपनी नहीं किया था। अब आसिम मुनीर अपने आप को एक बहुत ही प्रिविलेज पोजीशन में पाएंगे क्योंकि, और स्पेशली ट्रंप के साथ, क्योंकि ट्रंप ने एक नया मुस्तकबिल वो देख रहा है अपनी लेगेसी को लेकर, और गजा के अंदर जो नई बिल्डअप होने वाली है उसके अंदर अरबी उसको फाइनेंस करेंगे, मुत्तहदा अरब अमीरात फाइनेंस करेगा, सऊदी अरब फाइनेंस करेगा, कतर फाइनेंस करेगा। और ये जो ट्रंप रिवियरा की बात हो रही थी, इसके अंदर इजराइल का इतना हाथ नहीं होगा। गजा एक तरीके से एक मुस्लिम सेंचुरी या उसकी ओवरसाइट उस तरह बन जाएगी, और इस सिलसिले में बटरिंग चल रही है बहुत शिद्दत की। एक तरफ तो कोर्ट किया जा रहा है आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को, दूसरी जानिब रेचेप तैयब एर्दोआन, तुर्की के जो सदर हैं, उनका जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ है, मगर एक स्लिप ऑफ द टंग भी थी। सुने जरा, ये एक कंपाइल किया मैंने आपके लिए थोड़ा, कि ट्रंप क्या कह रहा है पहले एर्दोआन को लेकर, उसकी तारीफ करने में क्या कह रहा है। It's a pleasure to be with President Erdogan of Turkey, and we've been friends for a long time, actually, even for 4 years when I was in exile, unfairly, as it turns out. Rigged election, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends. That's always a good way to find out, test a friendship. But he's a highly respected man. He's respected very much in his country and all throughout Europe and throughout the world where they know him. He's built a tremendous military, powerful military, uses a lot of our equipment. And it's an honor to have him at the White House. We're going to have a lunch together. We're going to have a discussion, big discussion. तो ट्रंप ने तारीफें कर करके उसको, एर्दोआन को यानी खुश कर दिया होगा, क्योंकि एर्दोआन की जो टीम है उसने ये भी कहा, बड़ा सिग्निफिकेंट, सीरिया के ऊपर भी कहा, ये पहले भी ट्रंप कह चुका है, मगर इस बार क्या कहा, मुलाहिजा करें। Well, I think President Erdogan is the one responsible for Syria, for the successful fight in ridding Syria of its past leader. He was responsible for that victory. It was a victory for Turkey. Couldn't have lived with those sanctions, and I took them off to give them a chance to breathe. But the president was one of the people that was responsible for that. He asked me to do it. I did it. तो ये सब क्रेडिट एर्दोआन का है, इसके ही बंदे हैं, मगर ये क्रेडिट लेना नहीं चाहता। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, F-35 की पूरी पेशरफ्त हुई है, शायद दोबारा अमेरिका अलाउ कर दे तुर्की को F-35 प्रोग्राम लेने के लिए। अब वो भी देखना पड़ेगा, ये भी एक मुतालबा था। और चीजों के ऊपर ही बहुत सारी पेशरफ्त हुई है। तो अमेरिका और टर्की, ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं शायद काटसा सैंक्शन जो मैंने लगाए थे टर्की के ऊपर S-400 रशियन मिसाइल डिफेंस लेने के लिए, उसको भी मैं खत्म कर दूं। तो चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं टर्की के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, और लग रहा है ये जो अमन मुआहदा होने जा रहा है गजा के अंदर, इसको भी लेकर एक और हल्की सी झलक आपको दिखाता हूं, ट्रंप ने क्या कहा टर्की के बारे में और एर्दोआन के बारे में, फिर बात को अपने इख्तिताम पे लेके जाते हैं। I know them all. I know them better than anybody knows them. We've met before. They're good. That's what I don't like. They're too smart. I wish they weren't so smart. तो ट्रंप ने इशारा किया इब्राहिम कलिन और हकान फिदान के ऊपर, कहा कि ये लोग बहुत सियाने हैं, ये बहुत होशियार हैं, वेरी स्मार्ट पीपल, और मैं इनको जानता भी हूं बहुत अच्छे तरीके से। तो उसकी रिलेशनशिप जो है, अच्छा, आखिर में एक बड़ी अहम बात की ट्रंप ने, कि जब मैं एग्जाइल में था, ये बात की कि ये जानता है एर्दोआन रिगिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। अब वो उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि इसके खिलाफ हुई है, मगर उसके साथ साथ ने ये भी बात की कि एर्दोआन जब मैं एग्जाइल में था, यानी जब वो सदर नहीं था और उसके खिलाफ केसेस भी थे बाइडेन इंतजामिया के दौरान, तो एर्दोआन ने उससे राब्ता अपना बरकरार रखा और उसको अहमियत दी, और ट्रंप ने कहा कि ये चीज मैं नहीं भूला। सुने। When I was in exile, unfairly, as it turns out, rigged election, he knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile,
we were still friends. That's always a good way to find out, test a friendship. But he's a highly respected man. ये स्टेटमेंट ट्रम्प का आप कंपेयर करें अगर नरेंद्र मोदी के साथ, जब ट्रम्प सदर नहीं था, नरेंद्र मोदी आया, उसकी बाइडेन से मुलाकात हुई और अपेरेंटली रिपोर्टेडली ट्रम्प ने इनवाइट किया कि आप आके मुझसे मिलें, जहां भी था, मेरे ख्याल से वो फ्लोरिडा मारा-लागो में था या कहीं था, तो मोदी ने इनकार कर दिया ट्रम्प से मिलने के लिए, यहां तक कि उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी। एर्दोआन ने वो इनकार नहीं किया, एर्दोआन ने चीजें बरकरार रखी, तो इसलिए अब एर्दोआन फायदे उठा रहा है ट्रम्प से और मोदी UNGA80 पे आया तक नहीं। और ट्रम्प बातें तो बहुत की मगर इंडिया के साथ उसने बहुत बुरा भी किया। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये जो इस्लामिक गजा आर्मी है इसके अंदर पाकिस्तान का अहम किरदार होगा? क्या इजराइल मान जाएगा? तुर्की क्या करेगा इसके अंदर? और दीगर और मालिक इसको किस तरह रिएक्ट करेंगे? आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।